हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इस क्लास में हम सेट 18 करने वाले हैं और 17 क्लास हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। सीटेट के एमसीक्यूज वन शॉट क्लास है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सीटेट या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। स्टार्ट करते हैं। बड़बड़ाना बैबलिंग भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है जन्म से 2 महीने, 6 से 10 महीने, 12 से 18 महीने, 2 से 3 साल। तो ये होता है 6 से 10 महीने के बच्चों में। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके एग्जाम में इनमें से कई सारे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और अगला प्रश्न के साथ हम बढ़ते हैं। एक सह शिक्षा कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग अपेक्षा निर्धारित करें, लड़के और लड़कियों के साथ समान व्यवहार करें, लड़कों को गणित और विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहें, लड़कियों को कला और संगीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहें। तो सबसे सटीक आंसर है लड़के और लड़कियों के साथ समान व्यवहार करें। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थी केंद्रित मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मूल्यांकन जो केवल विद्या शिक्षार्थी द्वारा किया जाता है, मूल्यांकन जो शिक्षार्थी के सीखने और विकास पर केंद्रित होता है, मूल्यांकन जो शिक्षार्थी को ग्रेड देने पर केंद्रित होता है, या मूल्यांकन जो शिक्षार्थी के माता पिता को खुश करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे है मूल्यांकन जो शिक्षार्थी के सीखने और विकास पर केंद्रित होता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखन लेखन वैकल्प क्या होता है? डिस्ग्राफिया। तो ये होता है, ऑप्शन है पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, गणित में कठिनाई या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। तो ये होता है लिखने में कठिनाई को डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावलोव की शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग प्रयोग में घंटी की ध्वनि क्या थी? ऑप्शन है अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक सॉरी, और अनुबंधित अनुक्रिया और अनानुबंधित अनुक्रिया। तो यहाँ पे होता है अनुबंधित उद्दीपक की का प्रयोग घंटी की ध्वनि थी, अनुबंधित उद्दीपक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है? ऑप्शन है दौड़ना, कूदना, लिखना या तैरना। तो ये है फाइन मोटर स्किल होता है लिखने में। अगला क्वेश्चन है, जुड़वा बच्चों पर अध्ययन मुख्य रूप से डैश के सापेक्ष महत्व का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आनुवांशिकता और पर्यावरण, शारीरिक और मानसिक विकास, सीखना और परिपक्वता, परिवार और स्कूल। तो जुड़वा बच्चों पर अध्ययन मुख्य रूप से आनुवांशिकता और पर्यावरण के लिए सापेक्ष महत्व जानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समूह भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो समूह भावना का विकास होता है जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, जीववाद एनिमिज्म या विश्वास की निर्जीव वस्तुओं में जीवन होता है किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन है संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो आंसर सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार एक व्यक्ति को व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के आधार पर नैतिक निर्णय लेता है, वह किस चरण में है? ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सहायक उद्देश्य अभिविन्यास। तो यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत इस चरण में आता है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन है ज्ञान को सीधे प्रसारित करना, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने देना, सीखने की प्रक्रिया में पाठ या स्कैफोल्डिंग प्रदान करना, या छात्रों का कड़ाई से मूल्यांकन करना। सही आंसर है सीखने की प्रक्रिया में पाठ प्रदान करना, स्कैफोल्डिंग या ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान कौशल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन है छात्रों को तैयार समाधान देकर, छात्रों को कई संभावित समाधानों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करके, केवल पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करके, छात्रों को गलतियां करने से रोककर। तो यहाँ पे है छात्रों को कई संभावित समाधानों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो MA/CA के अनुसार डॉट इंटू 100 के अनुसार करेंगे, 120/100 इंटू सॉरी 10, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 100, तो 0 से 0 माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 120। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो है फॉर्मूला हम यूज़ करके 120 इसकी जो है बुद्धि लब्धि
सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक बच्चा केवल एक शब्द का उपयोग करके एक पूरे विचार को व्यक्त करता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है होलोफ्रेस्टिक भाषण, टेलीग्राफिक भाषण, निजी भाषण या बड़बड़ाना। तो इसको कहा जाता है हेलोफ्रेस्टिक भाषण कहा जाता है। नेक्स्ट है, जेंडर स्कीमा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जेंडर स्कीमा सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन है लॉरेंस कॉलबर्ग, जीन पियाजे, सैंड्रा बेम या सिगमंड फ्राइड। ये किया था सैंड्रा बेम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? ऑप्शन है केवल उनकी बुद्धि लब्धि परीक्षण द्वारा, उनकी शारीरिक बनावट द्वारा, उनके सीखने के प्रदर्शन में लगातार कठिनाइयों का अवलोकन करके या उनके सामाजिक व्यवहार द्वारा। सी आंसर राइट है, उनके सीखने के प्रदर्शन और कठिनाइयों का अवलोकन करके। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज टेस्ट की विशेषता है, क्या है? ऑप्शन है इसमें वैधता और विश्वसनीयता होती है, या केवल शिक्षक द्वारा बनाया जाता है, या केवल शिक्षा के एक कक्षा के लिए होता है, इसमें कोई निश्चित स्कोरिंग प्रक्रिया नहीं होती है। ये आंसर राइट है, इसमें वैधता और विश्वसनीयता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक एक श्रवण बाधित छात्र को कैसे शामिल कर सकता है? ऑप्शन है उसे कक्षा के सामने बैठाकर, बहुत सारे मौखिक स्पष्टीकरण देकर, उसे अनदेखा करके या उसे विशेष स्कूल में भेजने की सलाह देकर। आंसर सही है, उसे कक्षा के सामने बैठाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? ऑप्शन है एक विषय को दूसरे से बेहतर सीखना, या एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरी स्थिति में उपयोग करना, या सीखने के बाद भूल जाना, सीखने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना। तो बी आंसर राइट है, एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी स्थिति में उपयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है? ऑप्शन है सफलता के लिए प्रयास करने और उत्कृष्टता के मानकों को प्राप्त करने की इच्छा। दूसरा ऑप्शन है केवल पुरस्कारों के लिए काम करने की इच्छा। तीसरा ऑप्शन है दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने की इच्छा या असफलता से बचने की इच्छा। तो सही आंसर है उत्कृष्टता और प्रयास करने के मानकों को प्राप्त करने की इच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है पहचान बनाम भूमिका भ्रम का संकट, स्वायत्तता बनाम शर्म का संकट, पहल बनाम अपराध बोध का संकट, विश्वास बनाम अविश्वास का संकट। तो आंसर ये सही है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम का संकट होता है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट प्रश्न है, विकेंद्रीकरण डिसेंट्रेशन किसी वस्तु या स्थिति के एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शन है संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, सही कार्य वह है जो आपके विवेक द्वारा परिभाषित सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह किस चरण में होता है? ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, कानून व्यवस्था अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो ये होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास चरण में। नेक्स्ट प्रश्न है, खोज विधि डिस्कवरी लर्निंग का समर्थन किसने किया है? ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर, बीएफ स्किनर, इवान पावलोव, लेव वाइगोत्स्की। तो जेरोम ब्रूनर ने खोज विधि का समर्थन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भावात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिने, डेनियल गोलमेल और रॉबर्ट स्टैनबर्ग। सही आंसर डेनियल गोलमेल ने की अवधारणा ने लोकप्रिय बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है? ऑप्शन है कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों से प्रश्न पूछना, यह मानना कि लड़के गणित में लड़कियों से बेहतर होते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों दोनों को खेल में भाग लेने के प्रोत्साहित करना, और यहाँ पे भी दोनों है, समूह गतिविधियों के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना। तो तीनों सही है और आंसर हमारा बी सही है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है, यानी कि जेंडर बायस का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूब्रिक्स का उपयोग मूल्यांकन में क्यों किया जाता है? ऑप्शन है यह ग्रेडिंग को तेज बनाता है, मूल्यांकन के लिए स्पष्ट और सुसंगत मानदंड प्रदान करता है, यह केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए उपयोगी है, या यह छात्रों को भ्रमित करता है। तो बी आंसर सही हो जाएगा, स्पष्ट और सुसंगत मानदंड प्रदान करता है किसको? मूल्यांकन को। नेक्स्ट प्रश्न है, विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम जो है RPWD एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन 1995, 2009, 2016 और 2020। 2016 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न और त्रुटि ट्रायल और एरर द्वारा सीखना किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है एडवर्ड थॉर्नडाइक, इवान पावलो, बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा। ये किया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने।
नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? एक अच्छा स्कूल, बुद्धिमान माता पिता, सीखने की इच्छा और अच्छा उच्च ट्यूशन फीस। तो यहाँ सीखने के लिए महत्वपूर्ण है एक सीखने की इच्छा। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमने 30% कंप्लीट किया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। 500 क्वेश्चन हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पहले पहले मैं करवा दूंगी, जिससे आपका CDP में 30 नंबर ज़रूर से ज़रूर आने वाले हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो पेपर 2 हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।